हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में ऐसे का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, गिव देम क्वालिटी दैट इज द बेस्ट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन में इसका मीनिंग दे देंगे, फिर हिस्टोरिकल से अशोका का एग्जांपल देखेंगे, पॉलिटिकल में ओबामा का पॉलिटिकल कैंपेन का एग्जांपल कोट करेंगे, सोसाइटल में डव का द ब्यूटी कैंपेन इन यूरोपियन वी कैन राइट अबाउट इट, सोशल में इंस्टाग्राम ऐप का एक एग्जांपल देंगे, इन्वायरमेंटल में वी कैन टॉक अबाउट द राइज ऑफ टेस्ला एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में हम लोग द इक्वालिटी एंड द प्राइस ट्रेड ऑफ थ्योरी के बारे में लिखेंगे। फाइनली साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सपेक्टिव से वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स जहाँ पे उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड किया है थ्रू क्वालिटी, राइट। स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से आप लिख सकते हो इंडो जापानीज पार्टनरशिप के बारे में। Next, we will talk about religious and spiritual, where we'll give the example of Sikkim, सिख का जो होता है एग्जाम्पल वंद चकना, या फिर क्रिश्चियन का जो ट्रेडिशन है दो सॉल्ट नॉट वियर द फॉल्स विटनेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है। वुमेन्स एंड चाइल्ड पर्सपेक्टिव में विस्पर्स का द टच द पिकल कैंपेन के बारे में लिखेंगे, और चाइल्ड पर्सपेक्टिव में सर्फ एक्सेल के दाग अच्छे हैं कैंपेन के बारे में वी कैन कोट। साइकोलॉजिकल में मैस्लोज थ्योरी, एंड फिलोसफिकल में हम लोग क्रिश्चियन की जो टीचिंग है लेट योर यस बी यस एंड योर नो बी नो का आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। इंडियन फिलोसफीज से सत्यम शिवम सुंदरम का एग्जाम्पल देंगे। बट फाइनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी देना इस ऐसे को बैलेंस करने के लिए, वेयर विल टॉक अबाउट द पॉलिटिकल कैंपेन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहाँ पे क्वालिटी की बात नहीं की गई थी। फिर फास्ट फैशन जाइंट जारा और H&M के बारे में बात करेंगे, और फाइनली फास्ट फूड चेन KFC एंड मैकडोनल्ड का भी एग्जांपल देंगे। एंड इस वीडियो को एंड करेंगे एक कंक्लूजन के साथ, जहाँ पे स्टीव जॉब्स और वे फॉरवर्ड के साथ एक मैसेज को क्लोज करते हैं। सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। तो ये कोड क्या सजेस्ट करता है, बियॉन्ड द फ्लैशी स्लोगन्स व्हाट ट्रूली मेक्स एन एड इफेक्टिव इज द क्वालिटी। और यहाँ पे क्वालिटी का क्या मतलब है, इट्स नॉट अबाउट जस्ट अ गुड प्रोडक्ट बट इट इज़ द honesty, trust and how well the brand connects with the people what they care about। तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ विल गिव द डिफरेंट एग्जांपल एंड पर्सपेक्टिव फॉर इट। हिस्टोरिकल में हम लोग एम्परर अशोका का एग्जांपल देंगे, जहाँ पे अशोका का इंस्क्रिप्शन जो भी था वो प्रमोट करता था ethical governance, moral values, and social welfare. The quality of the message emphasizing the principles such as non-violence and compassion, जो कि वहाँ के लोगों का ट्रूली रिक्वायरमेंट था, वो लोग उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। तो दैट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन मेकिंग अशोका वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग पॉलिटिकल से देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बराक ओबामा प्रेसिडेंशियल कैंपेन का एग्जांपल देंगे, जहाँ पे उनका जो कैंपेन था होप, यूनिटी एंड चेंज पर बेस्ड था। द कैंपेन का मैसेजिंग वाज मेटिकुलसली क्राफ्टेड टू रेजोनेट विद द पब्लिक एस्पायरेशन एंड कंसर्न, राइट। और इसका ये था इम्पैक्ट था कि 2008 के इलेक्शन में वो जीत गए और वो फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन बन गए थे। नेक्स्ट हम लोग सोसाइटल एग्जांपल देंगे, जहाँ पे एक डव का एक कैंपेन के बारे में बात करेंगे। तो डव का ये जो कैंपेन था रियल ब्यूटी कैंपेन फीचर्ड द वुमेन ऑफ वेरियस बॉडी शेप, साइज एंड एथनिसिटी सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ द रियल ब्यूटी। तो पहले क्या होता था, मॉडल्स को दिखाया जाता था, बट डव का ये जो कैंपेन था जहाँ पे कि डिफरेंट डिफरेंट वुमेन्स जो जनरल सोसाइटी से को लाके दिखाया गया, तो इससे वहाँ जो वुमेन्स स्पेसिफिकली कनेक्ट फील कर पा रही थी। तो इसका आउटकम क्या हुआ, इंक्रीज ब्रांड लॉयल्टी, कल्चरल कन्वर्जन हुआ, सेल्स में ग्रोथ हुआ। तो देखो यहाँ पे क्या था, एक टच दिया था पर्सनल जो पीपल का रिक्वायरमेंट था वो डव ने लाया, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंस्टाग्राम ऐप का सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव ऑल्सो कैन बी एग्जांपल कैन बी गिवन हियर। तो देखो 2010 में इसका फाउंड हुआ था, तो उस समय इंस्टाग्राम में सिर्फ जो रिक्वायरमेंट था फोटो शेयरिंग शेयरिंग का उन्होंने स्टार्ट किया और डिस्टिंग्विश किया इसको अपने आप से कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट क्वांटिटी बट क्वालिटी ऑफ इमेजेस ऑल्सो, और टेक्स्ट हैवी कंटेंट से उन्होंने मूव अवे किया था। So that was like resonating with the actually requirement of the consumer, right? And at the same time quality also। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल में आप डाल सकते हो क्यों टेस्ला का आज इतना राइज किया और वन ऑफ द टॉप ब्रांड ईवी में वो बन चुका है, क्योंकि वो प्रायोरिटाइज करते हैं क्वालिटी, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, जो कि आज के ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। और इसका ये इम्पैक्ट है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग कंपनीज इन द ईवी सेक्टर, राइट। नेक्स्ट इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम लोग देखेंगे क्वालिटी प्राइस ट्रेड ऑफ थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है
कि कंज्यूमर व्हेन मेकिंग द परचेजिंग डिसीजन वे द परसीव्ड क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट अगेंस्ट इज प्राइस, मतलब वो क्वालिटी को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल में आप एप्पल का एग्जांपल दे सकते हो। कंपनीज कमिटमेंट टू द प्रोडक्ट क्वालिटी, स्लीक डिजाइन एंड इनोवेशन हैज पोजीशंस इट्स प्रोडक्ट एट ए प्रीमियम प्राइस पॉइंट, राइट। इस तरह से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव कंप्लीट होता है। साइंटिफिक में टेक्निकल में यू कैन राइट टाटा मोटर्स, जिस तरह से टाटा मोटर्स आजकल बहुत ही अच्छे बिल्ड कार्स बना रही है, बहुत हैवी बिल्ड बना रही है, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कोई भी कार लेता है तो उनके लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो आजकल टाटा सेफ प्रोडक्ट्स बना रही है, दैट इज़ वाई मार्केट शेयर ऑफ टाटा मोटर्स हैज़ गेंड अगेन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे हम इंडो जापानीज पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, द क्वालिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स। देखो अब ये इंडिया और जापान का जो रिलेशन है कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और कमिटमेंट पे बना है, दैट कैन स्ट्रेंथन द डिप्लोमेटिक टाइज एंड फॉस्टर द इकोनॉमिक कोलैबोरेशन, ठीक है। और इसी के आप चाइना से अगर एग्जाम्पल करोगे, जहाँ पे कोई ट्रस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप भी पुअर है, राइट। इस तरह से हमारा ये हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द वीडियो इज डन। नेक्स्ट विल मूव अबाउट द मोर अनकॉमन पर्सपेक्टिव, जहाँ पे हम लोग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले सिख का जो प्रिंसिपल है वन चकना, जो कि इनकरेज करता है शेयरिंग एंड कंट्रीब्यूटेड टू द वेलबींग ऑफ अदर। तो अगेन द क्वालिटी एडवर्टाइजिंग कंट्रीब्यूट टू दिस इथॉस बाय फॉस्टरिंग ट्रस्ट एंड गुडविल। क्रिश्चियनिटी का भी एक एग्जांपल दे देंगे, उनका एक प्रिंसिपल है दो साल्ट नॉट बियर फॉल्स विटनेस, यहाँ पे भी ऑनेस्टी का इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया जाता है। हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि यहाँ पे हमेशा सेल्फलेस सर्विस का हम लोग हमेशा बातें करते हैं, दैट प्रायोरिटाइज द सर्विस टू द कंज्यूमर्स इंश्योरिंग दैट देयर नीड एंड एक्सपेक्टेशंस आर मीट एट सिंसियरिटी, राइट। इससे हमारा रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगेन वुमेन्स पर्सपेक्टिव देखेंगे, इसमें हम लोग विस्पर का टच द पीकल कैंपेन के बारे में बात करेंगे कि ये ग्राउंड ब्रेकिंग कैंपेन था, टच द पीकल। इस इनिशिएटिव में ने एक एज ओल्ड टाबो को चैलेंज किया था सराउंडिंग मेनिस्ट्रेशन एंड एम्ड एट टू empower द पीपल बाय डिबंकिंग द myth दैट रिस्ट्रिक्ट्स देयर डेली लाइफ। उनको इम्प्योर माना जाता था ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल, राइट। तो द कैंपेन डेल्व इनटू द सोशल कैंप पर्सपेक्टिव, और उनके जो रिक्वायरमेंट था समझा कि इनको ये जो फैला हुआ है समाज में अंधविश्वास, इसको दूर करना है। तो इसका इम्पैक्ट देख पा रहे हो कि लोग जो वुमेन्स थे पर्सपेक्टिव, उन्होंने इसको ब्रांड को टच किया, अपने साथ साथ रेजोनेट किया, और इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी और सेल्स भी बढ़ा। नेक्स्ट है चाइल्ड पर्सपेक्टिव से भी आप एक देख सकते हो, सर्फ एक्सेल का जो एग्जाम एडवर्टीजमेंट है, दाग अच्छे हैं कैंपेन, यहाँ पे जो दाग है स्टेन्स आर गुड, इसका ये मतलब है कि दैट रिप्रेजेंटिंग द एक्ट ऑफ काइंडनेस, एम्पैथी एंड पॉजिटिव, राइट। अगेन दिस एडवर्टीजमेंट रेजोनेट्स विद द इमोशन, सिंपैथी एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, यहाँ पे हम लोग मैस्लोस लॉ का एग्जांपल कोट करेंगे। ये लॉ कहता है कि वंस द इंडिविजुअल बेसिक नीड्स लाइक फूड शेल्टर आर सेटिस्फाइड, इंडिविजुअल सीक हायर ऑर्डर नीड्स सच एज लव एंड बिलोंगिंग्स, इवेंचुअली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो और ये आप इस प्रिंसिपल को जब एडवर्टीजमेंट में आप अप्लाई करेंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी अलाइंस विद द हायर ऑर्डर नीड्स इन द मैस्लोस हायरार्की, राइट। हमारा साइकोलॉजिकल भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट ये पर्सपेक्टिव बहुत कम लोग लिखते हैं, फिलोसफिकल, डू मेक ए नोट ऑफ दिस, ये आपके ऐसे कहे कि एडिशनल वैल्यू एडिशन देगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिश्चियनिटी का एग्जांपल देंगे, वेयर दिस इज द प्रिंसिपल, लेट योर यस बी यस एंड योर नो बी नो। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथफुलनेस एंड रिलायबिलिटी, and applying this principle to the advertising implies that delivering the quality aligns with the truthful representation of product and service, fostering trust among the consumers. वैदिक फिलोसफी की बात करें, जहाँ पे हम लोग विल टॉक अबाउट सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम मीन्स होता है सत्य, शिवम मीन्स द गुडनेस, एंड सुंदरम डिनोट्स द ब्यूटी। This principle can be interpreted in the context of advertising, suggesting that truthful and the virtuous communication, coupled with the quality of offering, create a compelling and attractive brand image, right? So we have completed the philosophical. Finally, हम लोग इस ऐसे को बैलेंस करने के लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट भी देंगे. It's not always about like quality is more important.
तो फर्स्ट केस स्टडी हम लोग देखेंगे फास्ट फैशन जाइंट्स का, लाइक जारा, H&M एंड फॉरएवर 21 का, वेयर दे रिवॉल्यूशनाइज द फैशन इंडस्ट्री with the very large product volume they produce at an inexpensive price, so that the customer can keep their replacing the wardrobe with the new styles, right? तो एक ये हो गया। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो इसका, फास्ट फूड सेंट्रिक जो फास्ट फूड चेन्स हैं, ये लोग कन्वीनियंस के साथ फूड प्रोवाइड करते हैं, लाइक मैकडोनल्ड्स एंड KFC। दे डोंट कंसिडर क्वालिटी एज ए वन ऑफ द मेजर मेट्रिक, बट वो लोग कन्वीनियंस के साथ फूड डिलीवर करते हैं, बट इसके कारण भी आज के डेट में उनका बिजनेस काफ़ी सक्सेसफुल है। राइट। फाइनली एक पॉलिटिकल कैंपेन का एक एग्जांपल दे सकते हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाय द डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, तो ये एक इमोशनल अपीलिंग था। दिस स्लोगन एम्ब्रेस्ड बाय द डोनाल्ड ट्रम्प एग्जाम्प्लीफाई द सक्सेसफुल पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन ए कॉन्शियस एंड इमोशनल रेजोनेंट मैसेज विदाउट डेल्विंग डीपली इनटू द स्पेसिफिक पॉलिसी डिटेल। ठीक है, तो ये भी एक वन ऑफ द सक्सेसफुल हो गया कि आप किसी के इमोशन को अपील करके यू कैन विन द पॉलिटिकल कैंपेन। करेक्ट। नेक्स्ट है फाइनली विल सी द कोट फ्रॉम स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स का कहना है क्वालिटीज, उन्होंने कहा था क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, वन होम रन इज मच बेटर देन डबल। ठीक है, आपका एक कोट भी ऐड हो गया। एंड फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी क्वालिटी है, क्वालिटी रिमेन्स ए गाइडिंग प्रिंसिपल, मेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एडवर्टाइजमेंट का। बट जैसा कि हम लोगों ने काउंटर एग्जाम्पल देखा, उसमें effective advertising is a context dependent, demanding an adaptive blend of quality and strategies। तो ऐसे कह रहा है कि सिर्फ क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, बट एज ए कंक्लूजन यू आर टेलिंग क्वालिटी के साथ साथ स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, सोसाइटल एंड डायनेमिक्स। ठीक है, और फाइनली आप एक वे फॉरवर्ड के साथ एंड कर सकते हो इस ऐसे को। इन द डायनेमिक इंटरप्ले ऑफ these elements, the best kind of advertisement emerges as a judicious synthesis acknowledging the multifaceted nature of communication in diverse spheres of influence। तो इसके साथ हमारा कंक्लूजन एंड होता है। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।